ट्रंप ने कभी सोचा तक नहीं था भारत टैरिफ के पहले प्रहार का जवाब इस तरह से करेगा तैयार। भारत रूस ने कर दिया अमेरिका की रीढ़ पर प्रहार, अमेरिकी डॉलर को कुचलने की भयंकर तैयारी। पहले F-35 की डील को मारी लात, फिर तैयार कर डाला रूपी रूबल का ब्रह्मास्त्र, डॉलर बर्बाद। भारत रूस के इस प्रहार से हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। अमेरिका के सारे प्रतिबंध। अमेरिका के ही सबसे बड़े अर्थशास्त्री ने खोली ट्रंप की पोल, कहा ये धमकियां खोखली हैं, भारत से मत टकराओ। ब्रिक्स करेंसी की आहट से हिली डॉलर की सल्तनत, भारत बना उस नई विश्व व्यवस्था का लीडर। जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का नेता खुलेआम भारत को झुकाने की धमकी देता है, जब वो अपनी आर्थिक ताकत के दम पर 25% टैरिफ का चाबुक चलाकर भारत को डराने की कोशिश करता है, तो दुनिया को लगता है कि भारत अब बैकफुट पर आ जाएगा। सबको उम्मीद थी कि भारत बातचीत की टेबल पर आएगा, गिड़गिड़ाएगा या फिर चुपचाप उस ह्यूमिलिएशन को सह लेगा। लेकिन वो साल और थे, ये नया भारत है। भारत और रूस के सत्ता के गलियारों में एक ऐसी खामोश क्रांति ने जन्म लिया जिसकी भनक न तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को लगी, न ही उनके बड़े बड़े थिंक टैंक्स को। ये एक ऐसे पलटवार की पटकथा थी जिसे फाइटर जेट या मिसाइलों से नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज यानी पैसे से लिखा जाना था। जब अमेरिका इंडो पैसिफिक में भारत के साथ की कस्में खा रहा था, ठीक उसी वक्त भारत और रूस मिलकर अमेरिकी बादशाहत की जड़ यानी डॉलर पर सबसे बड़ा प्रहार करने का गुप्त ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहे थे। ये सिर्फ एक डिफेंस डील को ठुकराने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं आगे अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य को चुनौती देने वाले उस महाअभियान की शुरुआत है जिसकी पहली चिंगारी ने ही वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब उसे दबाया नहीं जा सकता। अब वो अपने फैसले खुद लेगा और अपनी शर्तों पर लेगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पहला झटका, F-35 डील का रिजेक्शन। तो चलिए इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर भारत की पहली चाल को समझते हैं। खेल की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। ये अमेरिका का पुराना पैंतरा था, आर्थिक दबाव बनाकर अपनी बात मनवाने का। उन्हें लगा कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था इस दबाव में टूट जाएगी, लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसे भारत से था जिसने अपनी कूटनीतिक आस्तीन में कई तुरुप के पत्ते छिपा रखे थे। ट्रंप की धमकी की स्याही सूखी भी नहीं थी कि भारत ने अपना पहला पत्ता फेंका। ये पत्ता था F-35 फाइटर जेट डील का रिजेक्शन। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि एक फाइटर जेट की डील को मना करने में क्या बड़ी बात है। बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है। F-35 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये अमेरिका का गुरूर है, उसकी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सिंबल है। किसी भी देश को F-35 बेचने का मतलब है कि अमेरिका उसे अपने सबसे करीबी सहयोगियों में गिन रहा है। लेकिन इसके साथ कई शर्तें भी आती हैं। F-35 खरीदने का मतलब है अमेरिकी सैन्य इकोसिस्टम का हिस्सा बनना, उसकी निगरानी और उसके नियमों को मानना। भारत ने इस डील को ठुकराकर सिर्फ एक विमान को ना नहीं कहा, बल्कि अमेरिका की उस दादागिरी को ना कहा, उस रणनीतिक गुलामी को ना कहा जो इस डील के साथ आती। ये एक डिफेंस डील का कैंसिल होना नहीं था, ये भारत की तरफ से अमेरिका के मुंह पर मारा गया एक कूटनीतिक तमाचा था। भारत ने बिना एक शब्द कहे अपने एक्शन से साफ संदेश दे दिया, अगर आप इंडो पैसिफिक में हमारा साथ चाहते हैं तो आपको हमारा सम्मान करना सीखना होगा, वरना अपना रास्ता नापिए। ये पहला झटका था, एक ट्रेलर था, क्योंकि असली फिल्म तो अभी बाकी थी। इस एक कदम ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी के दबाव में अपनी रक्षा और विदेश नीति तय नहीं करेगा। ये उस स्वाभिमानी भारत की तस्वीर थी जो दोस्ती निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है। दूसरा और सबसे बड़ा प्रहार, डॉलर पर सर्जिकल स्ट्राइक। F-35 वाला झटका तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अमेरिका अभी इस झटके से उभरने की कोशिश ही कर रहा था कि भारत और रूस ने मिलकर दूसरा और कहीं ज्यादा बड़ा धमाका कर दिया। इस बार निशाना कोई डिफेंस डील नहीं, बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, उसकी दुखती रग यानी अमेरिकी डॉलर था। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने एक ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक आर्थिक गलियारों में सुनामी ला दी। उन्होंने ऐलान किया कि अब भारत और रूस के बीच होने वाले व्यापार में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ये कोई मामूली ऐलान नहीं था, ये डॉलर की वैश्विक बादशाहत पर सीधी सर्जिकल स्ट्राइक थी। अब सवाल उठता है कि ये होगा कैसे। इसके लिए दोनों देशों ने एक अचूक योजना बनाई है। पहला कदम है रूपी रूबल में व्यापार, यानी अब भारत रूस से कुछ खरीदेगा तो रुपये में पेमेंट करेगा और रूस भारत से कुछ खरीदेगा तो रूबल में। इससे डॉलर बीच से पूरी तरह हट जाएगा। लेकिन असली खेल इससे भी बड़ा है। दोनों देश सिर्फ करेंसी नहीं बदल रहे, बल्कि एक वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसे सरल भाषा में समझिए, अभी दुनिया का ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्विफ्ट नाम के एक पेमेंट सिस्टम से होता है जिसका कंट्रोल अमेरिका के पास है। अमेरिका जब चाहे किसी भी देश को इस सिस्टम से बाहर करके उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हथियार है जिससे वो दुनिया को ब्लैकमेल करता है। अब भारत और रूस मिलकर अपना खुद का एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फायरवॉल बना रहे हैं, एक ऐसा पेमेंट गेटवे
और बैंकिंग ढांचा तैयार कर रहे हैं जिस पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये भारत का छिपा हुआ डिजिटल हथियार है जो अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह डीएक्टिवेट कर देगा। यानी कल को अमेरिका कितने भी प्रतिबंध लगा ले, भारत और रूस का व्यापार आराम से चलता रहेगा। ये अमेरिकी डॉलर की जंजीरों को तोड़ने की सबसे बड़ी और सबसे साहसिक पहल है जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है। अमेरिका को अपने ही घर में मिली चुनौती, ट्रंप और उनके रणनीतिकारों को शायद लग रहा था कि उनकी धमकियों से दुनिया कांप उठेगी, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका अपने ही घर से मिला। जब भारत और रूस डॉलर को दफन करने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका के सबसे बड़े और सम्मानित अर्थशास्त्रियों में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी डेविड सैक्स ने ट्रंप की नीतियों की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। जेफरी सैक्स ने एक बयान में साफ साफ कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकियां खोखली हैं, इनका कोई असर नहीं होगा। भारत और चीन को इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप अमेरिका की गिरती हुई ताकत और अक्षमता को छिपाने के लिए इन टैरिफ्स की आड़ ले रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इन हरकतों से दुनिया में अमेरिका का प्रभाव और तेजी से घटेगा। अब ये समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है। जब अमेरिका का ही एक दिग्गज अर्थशास्त्री, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, वो अपनी ही सरकार को अक्षम और उसकी नीतियों को खोखला बता दे, तो इसका वैश्विक संदेश क्या जाता है? इसका संदेश ये जाता है कि अमेरिका अब वो विश्व लीडर नहीं रहा जिस पर भरोसा किया जा सके। जेफरी का बयान उस तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था पर मुहर लगाता है जिसमें भारत और रूस जैसे देश अब अमेरिकी धौंस को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां किसी एक देश की नहीं बल्कि कई शक्तियों की चलेगी। और जेफरी अकेले नहीं है। अमेरिका के बड़े बड़े थिंक टैंक्स जैसे स्टैनफोर्ड, ब्रुकिंस और हार्वर्ड की रिपोर्ट्स भी अब ये मानने लगी हैं कि अमेरिका जितना ज्यादा प्रतिबंधों का इस्तेमाल करेगा, दुनिया उतनी ही तेजी से डॉलर से दूर भागेगी। यानी ट्रंप और बाइडेन दोनों की नीतियों ने अनजाने में डॉलर के पतन की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। ये भारत की रणनीति की सबसे बड़ी जीत है जिसे अब दुश्मन के घर से ही वैलिडेशन मिल रहा है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत और रूस का ये कदम डॉलर के साम्राज्य को खत्म कर पाएगा? इस नई विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका क्या होगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।